विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मीराबाई ने अपनी माता को वचन दिया था कि वो ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जिससे उनकी माता का सिर झुके। भोजराज के साथ मीरा का संबंध तो बस एक लौकिक संबंध था, परंतु प्रभु के साथ अलौकिक नाता तो इन सभी बंधनों से परे होता है। जैसे आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ होता है, और इस अलौकिक बंधन को मीराबाई ने चित्तौड़ पहुंचकर भी बनाए रखा। लाइए, मुझे दे दीजिए दुल्हन सा। आइए भाभी साहब, स्वागत है आपका, पधारिए। ये आपकी चौखट होती गिरधारी तो मीरा इसे पल भर में लांघ जाती। भाभी साहब, भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो सभी जगहों पर हैं, हमारे यहाँ भी हैं। आपके साथ साथ आपके कान्हा जी का भी स्वागत है हमारे चित्तौड़ के राजमहल में। ये मेरे गिरधर गोपाल हैं। पधारिए। अपना सुहाग का जोड़ा स्वीकार कीजिए। ये तो वही है जो मेरे लिए द्वारका से विवाह का जोड़ा लाई थी। उदाबाई सा, नई रानीसा के मायके से उनका सारा सामान पहुंच चुका है। चंपा, ये मीराबाई सा हैं। आज से तुम इनकी सेविका बनकर इन्हीं की सेवा में रहोगी। प्रणाम मीराबाई सा। भाभी साहब, ये बिंदिया है, यहाँ की मुख्य सेविका। आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देगी। चलिए भाभी साहब, आपको महल दिखाती हूँ। भाई साहब, आपके अतिथि और मित्रगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जरा उनसे मिल लीजिए। चलिए भाभी साहब, महल दिखाती हूँ, आइए। आइए आइए आइए, बधाई हो भोजराज। विवाह हो गया, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि दोस्तों के लिए समय ना निकाल पाओ। भाभी सा का अपने गोपाल के प्रति लगाव अद्भुत है। वो श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने से अलग नहीं होने देती, कुछ अधिक आसक्त नहीं है वो गिरधर गोपाल के प्रति। ये गिरधर के प्रति उनकी भक्ति है,
आसक्ति की अधिकता नहीं। मित्र, सावधान रहना, कहीं उनका ये प्रभु प्रेम आपके संबंध में बाधा ना डाल दे। महल तो आपने पूरा देख लिया भाभी साहब, अब ये रहा आपका कक्ष। अब मीरा अपने गिरधर की पत्नी होने का धर्म निभाएगी। वो इन्हीं की थी और सदा इन्हीं की रहेगी। क्या हुआ भाभी साहब, कक्ष अच्छा नहीं लगा आपको? वो मेरे गिरधर गोपाल कहाँ रहेंगे? ये कैसा प्रश्न है भाभी साहब? इस महल में रहने वालों के मन में आपके गिरधर तो सदा से ही बसते हैं। सब कुछ इन्हीं का तो है। जहां गिरधर जी का मन हो अपना स्थान ग्रहण कर ले। किंतु मैं इन्हें अपने आप से दूर नहीं देखना चाहती। चिंतित क्यों होती है भाभी साहब? बिंदिया, भाभी साहब, आपके गिरधर गोपाल तो यहाँ स्थापित हो गए। अब आप भी हमारे परिवार में अपनी जगह बना लीजिए। भाई साहब, छोटी मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, पर क्या कहूँ, कहे बिना रह भी नहीं सकती। कुंवर सा कहीं दुल्हन के स्थान पर जोगन तो नहीं ले आए। चिंता मत करो बिंदिया, अभी अभी तो दुल्हन बनकर आई हैं भाभी साहब। अब चित्तौड़ के राजघराने की बहू रानी के लिए क्या आवश्यक है, ये उन्हें मैं सिखा दूंगी। मैं नई बहू रानी साहब का सामान ले आती हूँ। भाई साहब, बस यही देखने आया था कि मीराबाई को कोई कमी तो नहीं। उन्हें जो चाहिए वो सब है उनके पास। बस एक ही बात की चिंता है भाई साहब, पूजा पाठ में भाभी साहब की रुचि कुछ अधिक ही नहीं है। आपको समय तो दे सकेंगी ना? मैं जल लेके आती हूँ। कुंवर सा, आपके मित्र आपको ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ बहू रानी सा? तुम क्यों पूछती हो? तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो ना? मैं जानती हूँ। नहीं बहू रानी सा, मैं तो आज आपसे पहली बार मिली हूँ। पहली बार मिली है? मुझे तो आज पहली बार आपकी सेवा का अवसर मिला है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं धीरे धीरे सब जान लूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं फूल लेके आती हूँ। आपकी न्यारी लीला है गिरधर गोपाल। मुझे यहाँ भेजा, किंतु साथ ही साथ अपनी सेविकाओं को यहाँ भेजकर मेरे मन को शांत कर दिया आपने। मेरी मदद की आपने। प्रेम जो करते हैं आप मुझसे, बस इसी प्रकार मेरे प्रेम की लाज रखिएगा प्रभु। मीरा का तो पूरा जीवन संघर्षों से भरा था, पर संघर्षों की इन लहरों को विश्वास रूपी नैया के सहारे पार करने के लिए तत्पर थी मीरा।
फिर भले ही उसके जीवन के इस पड़ाव में अब कठिन से कठिन चुनौतियां ही क्यों ना आने वाली थीं। हाँ हाँ, मुझे पता है आपके भोग का समय हो गया है। मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। महल के रसोई घर कहाँ है? आप हमें आज्ञा दीजिए ना, हम ले आएंगे। आप कहें तो हम चंपा को बुला दें? नहीं नहीं, मुझे केवल रसोई का मार्ग बता दीजिए। धन्यवाद। अरे अरे भाभी साहब, कहाँ जा रही हैं आप? रसोई में प्रवेश की पहली रस्म के पहले आप रसोई में नहीं जा सकती। वो बस कुछ ताजा भोजन लेना था मुझे। लगता है लंबी यात्रा करके आई है, तो नई बहू रानी साहब को भूख लग गई है। नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये तो मेरे स्वामी के लिए है। भाभी साहब, आपको यहाँ आए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और आप अभी से अपने स्वामी की सेवा में लग गई। बड़े भाग्यशाली हैं मेरे भाई साहब, जिन्हें आप जैसी पत्नी मिली है। बिंदिया, भाभी साहब को भाई साहब के सारे पसंदीदा व्यंजन परोस कर दो, जल्दी जाओ। जी नहीं, ये राणा जीसा के लिए नहीं, ये तो मेरे स्वामी, मेरे गिरधर गोपाल के लिए है। बहू रानी सा, ये लीजिए लड्डू, अभी तैयार हुए हैं। बाईसा, फिर कहूंगी, छोटी मुंह बड़ी बात, पर भाभी साहब को अभी संभालना होगा आपको, वरना आगे बड़ी मुश्किल ना हो जाए। ये देखिए गिरधर गोपाल, मैं आपके मनपसंद लड्डू लाई हूँ। खम्मा घड़ी रानी सा, आपका कक्ष तैयार है, वहीं चलकर विश्राम कीजिए। लगता है मायके में बेहद लाड प्यार मिला है भाभी साहब को, इसीलिए तो इतने निर्दोष और निर्मल मन की हैं भाभी साहब। अब ब्याह हो ही गया है तो ससुराल के दायित्व भी समझ जाएंगी, और अगर नहीं भी समझी तो हम समझाएंगे। तुम देखना, धीरे धीरे भाभी साहब जोगन से चित्तौड़ की महारानी बन ही जाएंगी। ये राजमहल है, कोई भजन घर नहीं। यहाँ के कुंवर साहब का ब्याह हुआ है अभी, किसी भजन सभा का आयोजन नहीं। चलो सभी अपने अपने काम में लग जाओ। भाई साहब, भाभी साहब सिसकियां क्यों भर रही हैं? मायके की याद आ रही है क्या? या भाई साहब, कहीं ये विवाह भाभी साहब की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं हुआ है ना? जो भी हो, अब उसे मैं दुखी नहीं देख सकता हूं। इनकी खुशी अब मेरी जिम्मेदारी है, और मैं वचन लेता हूं, संसार की सारी खुशियां इनके आगे डाल दूंगा, इनकी झोली में खुशियों से भर दूंगा। लौकिक बंधनों से परे
मेरा और आपका एक अलौकिक नाता है। जीना तो सिर्फ आपकी है प्रभु। राणा जी ये बात समझेंगे, तभी जानेंगे, मेरे सत्य को मानेंगे, और तभी मैं अपने भक्ति और अपने प्रेम के पथ पर चल सकूंगी। इनकी हर इच्छा को समझूंगा, उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेरी मदद कीजिए प्रभु, मेरी मदद कीजिए। गजानन, भोजराज ने जो प्रतिज्ञा ली, क्या उसे वो निभा सके? और बिंदिया, जो सूचना उसके पास थी, जो सुना था उसने, उसे कहां पहुंचाया उसने? जो हुआ वो प्रभु की ही लीला थी, और जो होने वाला था वो भी प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होने वाला था। खम्बागढ़ी बहू रानी साहब, अब कब तक यहाँ बैठी रहेंगी? जाकर अपने कक्ष में आराम कीजिए, जल्दी ही राणा जी भी वहाँ पहुँचते होंगे। ब्याह की पहली रात और आप अपने कक्ष से बाहर रहेंगे तो लोगों की जीभ मचलने लगेगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, आपके मायके की बहुत बदनामी होगी। आज तुमसे माँ एक वचन चाहती है। जैसे मैंने अपने ससुराल में मान मर्यादा का ध्यान रखा है, वैसे ही तुम भी रखना, वहाँ हमारा सिर न झुके। प्रणाम प्रभु, मेरा ध्यान रखना। प्रभु से दूर होकर भी तो आप उनके पास ही रहेंगे ना, क्योंकि वो तो आपके मन में है, और जो मन में हो वो भला दूर कैसे हो सकता है? सही कहा तुमने। मेरे गिरधर गोपाल तो सदा मेरे साथ रहते हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, कुंवर भोजराज ने हमें इतना समय दिया है, अब हमें भी तो कुछ समझना चाहिए। अब भाभी सा के साथ समय बिताने के लिए उतावले हो रहे होंगे, और आप सबने उन्हें यहाँ रोक रखा है। अब तो जाने दीजिए उन्हें। किंतु देवमल। कुंवर साहब, आप चिंता ना करें, मैं हूं ना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। भक्त ना अपने भगवान से दूर हो सकते हैं, ना कभी अपनी भक्ति से।